pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना डिवेंचर्स चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हमने शेयर्स वाले चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं किया, क्योंकि वो रिडीम नहीं होते। रिडीम का मतलब है कि आफ्टर सम टाइम हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी होती। अब आप सोचोगे फिर हम शेयर्स में पैसा क्यों लगाते हैं। आफ्टर सम टाइम का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, मतलब जब कंपनी वाउंड अप होगी। वाउंड अप मतलब जब कंपनी बंद होगी, सिर्फ वाउंड अप के टाइम पे, सिर्फ कंपनी जब बंद होगी उस टाइम पे हम शेयर्स का जो पैसा है वो वापस करते हैं, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़े थे, उसमें से एक टाइप था रिडीमेबल। सिर्फ उनको पता होता है कि आफ्टर 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी उनके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है उनको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो खुद तो अपने शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन कंपनी उनको रिडीम नहीं करती वाउंड अप के टाइम तक, ठीक है। लेकिन जो डिबेंचर होता है बच्चे, डिबेंचर क्या होता है? एक तरह का लोन होता है। मैंने आपको बताया डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है। और लोन की तो टाइम पीरियड होता है ना, कितने टाइम के लिए लोन है, इसके बाद वापस कर देंगे हम आपका पैसा, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी है ना, तो उसके टाइम पे जब पैसा वापस करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये बात समझ आई? रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर का पैसा वापस करना, राइट। सो अब मुझे एक बात बताओ, रिडम्पशन के टाइम पे जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उस टाइम पे हम इनको 3 तरीके से रिडीम कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं, खुद सोचो। क्या मैं रिडम्पशन एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे कर सकती हूँ? खुद बताओ। एट पार, एट यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो, रिडम्पशन जो है हमारी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 3 तरीके से क्या हम कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। यही होता है। आपको पता है कि हम इशू तो तीनों पे कर सकते हैं, लेकिन रिडीम के टाइम पे जब एट पार का मतलब 10 का डिवेंचर 10 का ही हमने क्या कर दिए, एट रिडीम होगा कि पैसे वापस होंगे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि 10 का डिवेंचर हम आपको कल को 15 रुपये वापस करेंगे, रिडीम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये 5 रुपये हैं डिवेंचर होल्डर का तो फायदा है, लेकिन कंपनी का क्या है, लॉस है। कि किसी से हम 10 रुपये उधार ले रहे हैं और थोड़े टाइम बाद उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे, तो 5 रुपये हमारा लॉस हुआ। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है वो कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ये बात समझ आई? और फिर आ जाओ डिस्काउंट वाली बात पे। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि कंपनी कह रही है कि आज मैं आपसे 10 रुपये ले रही हूँ, कल को मैं रिडीम करूँगी 8 रुपये से, मतलब रिडीम आपको 8 रुपये वापस करूँगी। खुद सोचो, आपको कोई कहे कि 10 रुपये उधार दे दो, मैं आपको थोड़े दिन बाद 8 रुपये वापस कर दूंगा, तो आप अपने 2 रुपये का लॉस क्यों करोगे, राइट। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे क्या है, अगर रिडीम हम डिस्काउंट पे करेंगे तो कोई भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, कोई भी अपना लॉस थोड़ी करवाएगा। 100 रुपये लगा के अगला कल को 80 उसको वापस मिल रहा है, वो पागल है। ये बात समझ आई? तो इसीलिए डिस्काउंट वाला टॉपिक तो खत्म ही हो जाता है, इसके तो कोई सेंस बनती नहीं है कि कोई भी पर्सन थोड़ी लॉस थोड़ी सहेगा। तो बचे हमारे पास 2 केसेस, कौन कौन सा, एट पार और एट प्रीमियम वाला। ये बात समझ आई? और एक और बात समझो, जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए लॉस है और एक तरह की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब कि आफ्टर सम टाइम हमें एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो जो हम जर्नल एंट्री करेंगे, अब यहाँ ध्यान से सुन लो, जर्नल एंट्री में जब तक एट पार पे इशू रिडीम हो रहे हैं तो इशू की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रीमियम पे वगैरह रिडीम होने लगे तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होने के कारण क्या होगा, जो इशू की एंट्री है उस पर दोनों साइड इफेक्ट होगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट में इसको हम लॉस शो करेंगे और क्रेडिट में हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो वो शो करेंगे। ये बात समझ आई? विद एग्जाम्पल समझा देते हैं, पहले यहाँ पर आओ, ठीक है। ये समझ आया कि हम जो है डिबेंचर्स को एट पार और एट प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम इश्यू के टाइम पे होता था वो कंपनी का फायदा है, लेकिन जो प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे होगा वो कंपनी का लॉस है। ये बात समझ आई? तो अब आगे सुनिए, देखिए। तो एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू की और फिर पेमेंट की। तो अब ड्यू क्या होंगे, अब तक हम डिबेंचर को क्रेडिट कर रहे थे, डिबेंचर जैसे ही बढ़ेंगे हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिबेंचर एक तरह की हमारी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, वो बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। अब वो कम हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर बना दिया एक हिसाब से, किसको पैसा देना है, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी।
अब मैं आपको दोनों एंट्री सिखाऊंगी, एंट्रीज फॉर इशू और रिडीम हर केस में, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा बच्चे वो सिर्फ इशू का आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन सिर्फ इशू का होता है, और इशू के टाइम पे जब तक रिडम्पशन पार पे हो रही है, एट पार 10 का शेयर 10 का बिक रहा है, 10 का सॉरी डिवेंचर 10 का मतलब वापिस हो रहा है, रिडीम हो रहा है, तब तक इशू की एंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो पहले समझिए इसको। सो डिवेंचर्स का पहला केस क्या है? पहला केस है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। इसका मतलब क्या है? इशू भी पार पे और रिडीम भी पार पे। 100 का डिवेंचर 100 का इशू किया, 100 का रिडीम किया, 100 का डिवेंचर 100 का इशू किया, 100 का रिडीम किया, तो ना कोई यहाँ पे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ना कोई यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट हुआ। ये बात समझे? तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसी भी एंट्री में, बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज होंगी। क्या? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर, यही होते हैं इशू की एंट्री 100 से, और रिडम्पशन के टाइम पे डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 से। इशू की एंट्री भी सेम और रिडम्पशन की एंट्री भी सेम, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, राइट। लेकिन अगर यहीं पे डिवेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम पार पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है? डिवेंचर इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे। मतलब जैसे यहाँ पे है 100 का डिवेंचर 95 का इशू हो रहा है, तो ये हमारा लॉस हुआ, लेकिन रिडीम 100 पे ही होगा, तो हमारे यहाँ पे कोई लॉस, रिडीम के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, जब तक रिडीमेबल एट पार है तब तक इशू की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो इशू की एंट्री बिल्कुल सेम करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, 100 रुपये का डिवेंचर 5 रुपये का डिस्काउंट, तो 95 रुपये हमारे बैंक में आ गए। और रिडम्पशन की एंट्री सेम रहेगी, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपये से। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक मैं आप कवर करवाऊंगी। वैसे इसमें कुछ भी नहीं, हम करते आए हैं कि कोई भी लॉस होता है, डिवेंचर डिस्काउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम बाद में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिटर्न ऑफ करते हैं टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, राइट। फिर आता है डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। डिवेंचर इशू तो प्रीमियम पे हुआ, मतलब 100 का डिवेंचर 105 का बेच रहे हैं हम, लेकिन रिडीम 100 पे हो रहा है, तो ये तो हमारा फायदा हो गया। प्रीमियम ऑन इशू तो हमारा फायदा है, और रिडीम पार पे है तो कोई एंट्री पे इफेक्ट नहीं होगा, तो नॉर्मल एंट्री होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 रुपये का डिवेंचर 5 रुपये का प्रीमियम, तो 105 रुपये हमारे बैंक में आए, और डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपये से, नॉर्मल है ये तो। यहाँ समझ आया? फिर देखो अब जो केस आता है, डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब जब रिडीम एट प्रीमियम आ गया तो इस टाइम पे इशू की एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? 100 रुपये का डिबेंचर 100 का ही इशू हो रहा है, 100 का डिबेंचर 100 का इशू हो रहा है, 105 का क्या हो रहा है हमारा? रिडीम हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू से चेक करना है, तो 5 रुपये का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब लॉस का मतलब क्या है कि कल को हमें उस बंदे को जिससे हमने 100 रुपये लिए थे उसको 105 वापस करने पड़ रहे हैं, तो 5 रुपये हमारी क्या हो गए? लॉस के आ गए। ये बात समझ आई? तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, मैं जो करती हूँ आपको वही सिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे इजी रहेगा। कैसे? जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा डिवेंचर, क्या? जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा डिवेंचर, उस टाइम पे आपने क्या करना है? डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड एक एक जगह छोड़ देनी है, बाकी नॉर्मल एंट्री करो। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये हर जगह। अब जो 5 रुपये का लॉस हो रहा है वो कैसे शो करना है? मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो लॉस हो रहा है डेबिट साइड शो होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के इश्यू करने पे हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है, और क्रेडिट साइड इसको क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपये से। ये बात समझ आए? ठीक है, हो जाएगा। और फिर इसकी एंट्री क्या होगी? अगर मैं इसकी रिडीम की एंट्री करने बैठूँ तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट तो डेबिट होंगे 100 रुपये से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर 5 रुपये, टू डिवेंचर होल्डर को 105 देना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रेडिट किया था हमने, यहाँ पे जाके ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे अब खत्म हो रही है, हम उसको पे कर रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 105 से हम उसको क्या करेंगे? पे कर देंगे। और जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये किस में शो होता है बच्चे? लाइबिलिटी है कंपनी की, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हम इसको क्या करते हैं? शो करते हैं, जो हम पूरी बैलेंस शीट सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, उसमें भी। ठीक है जी, इजी है, हो जाएगा।
तो 7th केस पे आते हैं, 7th केस नहीं सॉरी 5th केस, 7 नंबर है। सो व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशू डिस्काउंट पे हुआ और रिडीम है प्रीमियम पे, अब तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हो गया। खुद सोचो कि कितने का डिवेंचर है, 100 रुपये का डिवेंचर 98 का इशू कर रही हूँ, तो 2 रुपये तो मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया, और कल को मैं उनको 105 रुपये पे रिडीम कर रही हूँ तो 5 रुपये यहाँ पे लॉस हो गया, तो टोटल मुझे 7 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ रहे हो? 100 रुपये का डिवेंचर 98 में मैं इशू कर रही हूँ तो 2 रुपये का लॉस तो मुझे यहाँ हो गया, और 105 में मैं उसको रिडीम कर रही हूँ तो 5 रुपये। अब यहाँ से 98 से नहीं लेना, फेस वैल्यू से लेना है, तो 100 की चीज़ में 105 वापस करूँगी तो 5 रुपये का मुझे लॉस यहाँ हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 7 रुपये का। ये बात समझ आई? इसको जो 2 बार लॉस हो जाता है, लॉस और डिस्काउंट दोनों अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हम शो कर सकते हैं, राइट? समझ आया? तो देखिए इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी अब, ठीक है, इसकी एंट्रीज देख लो क्या आएगा। वही नॉर्मल बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पैसे तो 98 रुपये ही आए हमारे पास ये वाले। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पे नॉर्मली डिस्काउंट लिखते हैं लेकिन यहाँ पे लॉस है, दोनों है तो लॉस आ गया। टू डिबेंचर तो 100 रुपये 98 रुपये, और यहाँ पे कितना आना था नॉर्मली 2 रुपये, लेकिन जो 5 रुपये प्रीमियम और रिडम्पशन है और लॉस है, दोनों को पूरा करके यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 5 ही आएगा। यहाँ बात समझ आई? उसके बाद डिवेंचर प्रीमियम और रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर, ये तो नॉर्मल है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, इजी। चलो लास्ट केस, डिवेंचर इशू है प्रीमियम पे और रिडीम भी प्रीमियम पे है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 100 रुपये का डिवेंचर 106 पे बिक रहा है, ये 6 रुपये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, गेन है एक तरह से, और 110 पे हम रिडीम कर रहे हैं तो 10 रुपये हमारा क्या है, लॉस है, तो इसको एज प्रीमियम ही शो करेंगे, ठीक है, और इसको एज लॉस शो करेंगे। इसको ये मत कर देना कि हमने डायरेक्ट 4 रुपये का लॉस दिखा दिया, नहीं, ये प्रीमियम जो है हमारी लाइबिलिटी भी तो है ना, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते 4 रुपये का लॉस, ठीक है, ये बात समझना। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तो 106 का ही बिका, तो 106 पैसे तो 106 रुपये आए हमारे पास। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सब में अपने पैसे डाल दो। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 रुपये का, रिडम्पशन पे 10 रुपये का वो हो गया, लॉस भी 10 रुपये का आएगा हमारा नॉर्मल, और 100 रुपये की चीज़ 106 की बिक रही है, इजी। डिवेंचर प्रीमियम रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो हो जाएगा, ठीक है, इजी। चलो उसके बाद अब जब इसको लॉस को कवर करेंगे तो हम चेक करेंगे कि अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 रुपये पड़े हैं, तो 10 रुपये का लॉस 6 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर देंगे और 4 रुपये P&L अकाउंट से। तो एंट्री क्या आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6 रुपीज़, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 4 रुपीज़, टू क्या है अपना जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज़, ठीक है, और जो ये 10 है ये हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, राइट, हो जाएगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। देखो इसमें आपको करना क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री देनी है, जस्ट रिडीम की एंट्री नहीं करनी। तो 2000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर 100 का ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार, तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स कितने 2000 100 का ईच, तो 2 लाख रुपए आ गए। जब तक रिडीमेबल एट पार है तो ये एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल होती रहेंगी जो हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन जैसे ही रिडीमेबल एट प्रीमियम आ गया कितने पे 5%, तो 100 का 5% 5 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हम जो फोर्थ एंट्री होगी इसकी, फोर्थ ही है, तो हम लॉस और 2 प्रीमियम रिडम्पशन दिखा देंगे 5 रुपये के हिसाब से। 10,000 का क्या आ गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइट, समझ आया ये। तो नॉर्मल है, 12% डिवेंचर तो है ही, 2 लाख के टू 12% डिवेंचर 2 लाख के 2 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू दिखा देंगे डेबिट साइड और प्रीमियम रिडम्पशन, और ये लॉस फिर किससे कवर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2000 डिवेंचर 100 का ईच, 2 रुपये डिस्काउंट पे, रिडीम में 5% डिस्काउंट, तो 7 रुपये का लॉस हो गया, वही 7 × 2000 14,000 का तो लॉस ही हो गया, तो 14,000 का यहाँ लॉस आ जाएगा, 10,000 का यहाँ आ जाएगा। तो 2 लाख में से अगर इतने का लॉस हो रहा है 4 का, तो 196 हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इजी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो जाना ही जाना है। फिर हमारे पास क्या है केस, इश्यू ऑफ 2000 डिवेंचर है, 100 का ईच, 2% डिस्काउंट और 5 तो हो गया। उसके बाद 100 का ईच 5% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट, 5 रुपये का प्रीमियम 10 रुपये का डिस्काउंट, तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम रिडम्पशन, और प्रीमियम रिडम्पशन को कवर करने के लिए यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बाकी एंट्रीज बिल्कुल
नॉर्मल हो जाएंगी और बाद में ये सिक्योरिटी प्रीमियम से फिर स्टेटमेंट पी एंड और लॉस से कवर हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। एक बार अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देख लो इस वीडियो को, बहुत इजीली ये हो जाएगा। और इशू के ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा रिडम्पशन की कम ही पूछे जाएंगे, लेकिन आ सकता है तो करना ज़रूरी है, राइट। सो कीजिए इसको, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me